हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिटर्मिनर्स। तो चलिए जानते हैं कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। तो डिटर्मिनर्स जो हैं वो एक पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनर्स को हम फिक्सिंग वर्ड्स भी कहते हैं। चलिए फिक्सिंग वर्ड्स और डिटर्मिनर्स को पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन और फिक्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन दैट फॉलोज। कहने का मतलब होता है कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो तो पहले एक नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं और ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि नाउन व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ओके, ये क्या इंडिकेट करते हैं, व्हाट द नाउन रेफर्स टू। और इसका फंक्शन क्या होता है डिटर्मिनर का फंक्शन होता है एक्सप्रेस रेफरेंस। ओके, ये क्या करता है, दे क्लैरिफाइज व्हाट अ नाउन इज रेफरिंग टू, कि नाउन किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अ बॉक्स, अ बॉक्स जो है, मान लीजिए बॉक्स जो है अ बॉक्स, तो बॉक्स जो है वो क्या है, नाउन है। उसके बाद वो किसको रेफर कर रहा है, ए, कि एक बॉक्स है। तो डिटर्मिनर्स क्या है, जो एक्सप्रेस करते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो वर्ड्स जो क्या करते हैं, पहले तो ये नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उसके बाद ये बताया जाता है, ये इंडिकेट करते हैं व्हाट द नाउन रेफर्स टू। ओके, चलिए जानते हैं कि डिटर्मिनर्स कितने तरह के होते हैं। तो डिटर्मिनर्स जो हैं वो हमारे पास 6 तरह के होते हैं, ठीक है। जिन्हें पहला होता है आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड इंटेरोगेटिव। तो ये हमारे 6 तरह के डिटर्मिनर्स हैं। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो पहले तो नोट देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान से यू कैन सी, no two of these words can be put before a noun side by side. We can't say my this dog. Okay, we can't say my this dog. कि nouns के पहले दो डिटर्मिनर्स का यूज कभी नहीं होता है, ठीक है। डॉग इज द नाउन और नाउन के आगे दो कभी भी डिटर्मिनर्स का यूज नहीं होता है। उसके बाद जैसे गर्ल है तो दीज सम, दो इसमें डिटर्मिनर्स का कभी यूज नहीं होगा नाउन से पहले। तो ये रहे हमारे डिटर्मिनर्स। तो चलिए अब वन बाय वन डिटर्मिनर्स को पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए तो चलिए आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का यूज़ किया जाता है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है। चलिए बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में। ए जो है वो, ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है और इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म जो है वो 1 है। याद रखिए ए और एन का मतलब जो है वो 1 है। इट इंडिकेट्स ओनली वन थिंग और वन पर्सन। दे आर यूज टू पॉइंट आउट एनी पर्सन और थिंग, ठीक है। उसके बाद ए का जो यूज़ है वो कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ किया जाता है और एन को हम वॉवल से पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि ओ मैन, एन एप्पल। तो जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ए और वॉवल के साथ लगेगा एन, एज यू कैन सी। उसके बाद आता है a is used before words beginning with a consonant and those vowel that have a consonant sound, जैसे कि a यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये बात की गई है, यू जो है वो वॉवल है लेकिन इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, अ। एन यूज़ क्यों नहीं किया, सुनिए, अ इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। एंड दोज वॉवल्स दैट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे वाई की साउंड आ रही है, यूनी, वाई यू एन, यूनी, इसकी यहाँ पे वाई की साउंड दे रहा है यूनिवर्सिटी, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। तो टू मीन वन थिंग और वन पर्सन विच इज़ काउंटेबल। तो देखिए इसको हम या जो ए है उसे हम यूज़ करते हैं एक पर्सन के साथ जो कि काउंटेबल होगा, जैसे अ बॉक्स, अ कैट, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इनके साथ हमने ए का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हाँ एक और इसका सुन लीजिए, हम किसी काइंड, क्लास या स्पीशी को बताने के लिए, उसको शो करने के लिए भी अ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अ चीता इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है, किसी सर्टन नंबर को शो करता है, जैसे अ डजन, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ अ लिटिल हेल्प, अ लॉट ऑफ वर्क, तो उनके साथ भी हम अ का यूज़ करते हैं। रैंक, पोजीशन, प्रोफेशन, उनके साथ भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन के साथ यूज़ किया जाता है कि जैसे हम बोलते हैं व्हाट अ प्लेजेंट डे, तो प्लेजेंट डे, तो दैट मीन्स कि ये एक्सक्लेमेशन इसके साथ है, तो यहाँ पे भी ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद देखिए एन की बात करते हैं। तो एन जो है बहुत बार आप देखेंगे, एन जैसे हम बोलते हैं एन और,
एन ऑनेस्ट मैन। तो देखिए ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ये यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज बिफोर एन इंडिविजुअल लेटर स्पोकन विद अ वोवल साउंड। तो देखिए जैसे अभी मैं बात करती हूँ, ही इज़ एन MLA, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे M जो है वो लेकिन कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके साथ यूज़ किया है एन का, तो यहाँ पे साउंड जो है M की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे EM, ठीक है, EM का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने इसके साथ एन का यूज़ किया है। एन को हम उनके लिए भी यूज़ करते हैं जो वर्ड जो हैं वो वॉवल से स्टार्ट हुए थे, जैसे एन ऑरेंज, एन एग, एन ऑन, एन आर्टिस्ट, तो इनके साथ भी हम एन का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं कि द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। तो चलिए अब हम डेफिनेट आर्टिकल यानी द के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो सुनिए, टू रेफर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट की या एक पर्सन की बात एक ही सेंटेंस में बार बार की जा रही हो, तब हम उसको द का यूज़ करते हैं। जैसे अ बॉय इज़ प्लेइंग, तो द बॉय इज़ बियरिंग रेड शर्ट, तो इसीलिए यहाँ पे बॉय के साथ द का यूज़ कर दिया गया, क्योंकि बॉय को दोबारा से एक ही सेंटेंस के अंदर मेंशन किया गया है। चलिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को, मान लीजिए द काउ इज़ हर्बीवोरस एनिमल, मतलब सारे एनिमल्स में काउ जो है वो क्या कर रही है, एक सिंगुलर नाउन है काउ, तो वो क्या कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक क्लास को कि वो एक हर्बीवोरस एनिमल है। तो अगर मैं बात कर लूँ कि द क्रो इज़ स्क्वेंजर्स, तो वो उसमें क्या आएगा, वो एक क्लास जैसे ये हर्बीवोरस एनिमल एक क्लास आ गई जिसको काउ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए उसके साथ द का यूज़ कर दिया गया। अब विद यूनिक ऑब्जेक्ट्स, द सन, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, तो मतलब हम उनके साथ भी इनको यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। आपने कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी थी, तो ये उसके साथ यूज़ किया जाता है। मैंने उसमें भी बताया था कि जो द आर्टिकल है वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद सुनिए, हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव के पहले इसको यूज़ किया जाता है जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द इंडियंस, द सिक्स, द हिंदूज, ठीक है। उसके बाद ये रहे हमारे द का यूज़ कहाँ कहाँ पे, इनके क्या रूल्स है, कहाँ कहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए सेकंड डिटर्मिनर की बात करते हैं, पोजेसिव डिटर्मिनर्स। तो पोजेसिव डिटर्मिनर्स हमें क्या बोलते हैं, तो सुनिए पोजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स आपने पढ़े ही हैं, प्रोनाउंस में भी पढ़े हैं और एडजेक्टिव्स में भी पढ़े हैं। तो इनका क्या मतलब होता है वो आपको अच्छे से, अभी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से मालूम ही होगा कि पोजेसिव क्या होते हैं। तो देखिए, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स दैट क्वालिफाई अ डिटर्मिनर इंडिकेट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये क्या बताते हैं, जैसे माई, अवर, माइन, हर, ऑर्स, इट्स, ये सब जो हैं ये पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव किससे, जो ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जांपल में, देखिए दिस इज़ माई बैग, तो बैग जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो वो किससे बिलोंग करता है, वो पोजेसिव डिटर्मिनर उसके आगे यूज़ किया गया है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पोजेसिव डिटर्मिनर है, तो वो माई से बिलोंग करता है। तो वही ये बताया गया है यहाँ पे। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट पोजेशन ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ठीक है, इवन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। अब समझ आया। तो देखिए पोजेसिव डिटर्मिनर्स मैंने बता दिए कि यहाँ पे कौन कौन से पोजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं और इनका क्या यूज़ है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरफ चलते हैं कि वो क्या होते हैं, वो कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में बात करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, सुनिए, दिस, दैट, दीज, दोस जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं एंड दे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम द स्पीकर्स व्यू ऑफ पॉइंट। देखिए ये आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव पिछली वीडियोस में भी पढ़े हैं, जैसे एडजेक्टिव्स में पढ़े थे आपने और प्रोनाउंस में भी पढ़े थे आपने कि ये दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो वैसे ये जो है डिटर्मिनर भी हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, और ये सेम है दिस, दैट, दीज, दोस। उसमें भी मैंने यहाँ पे बताया था कि दिस और दीज जो हैं वो नियर चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट और दोस जो हैं वो हम फॉर, मतलब डिस्टेंस पे कोई चीज़ें होंगी उनके लिए यूज़ करते हैं। और दिस जो है और दैट ये दोनों सिंगुलर हैं, दीज और दोस जो हैं ये प्लूरल हैं। तो याद रखिए दिस और दीज जो हैं वो नियर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो स्पीकर के पास होगा, मतलब जो स्पीकर के मतलब नियरेस्ट होगा। और दैट और दोस जो हैं ये क्या होगा, जो फार फ्रॉम मतलब डिस्टेंस पे होगा स्पीकर से,
ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि स्पीकर्स व्यू पॉइंट, स्पीकर कहाँ से देख रहा है, ये वहाँ की बात की गई है। दिस और दैट, दीज आर सिंगुलर्स, दीज और दोज आर प्लूरल्स। तो एग्जाम्पल है जैसे दिस इज माई कार, मतलब वो अपने नियरेस्ट जो चीज़ होगी उसके बारे में बात कर रहा है, दीज आर माई कार्स, एंड दैट इज़ योर हाउस, दोज आर योर फील्ड्स। तो ये रहे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। चलते हैं बात करते हैं इंटेरोगेटिव्स के बारे में। तो इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या है, आपको हमेशा पता होगा इंटेरोगेटिव में क्या होता है। सेंटेंसेस में भी मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है, ये मार्क जो है इसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव मार्क। तो देखिए कि इंटेरोगेटिव का तो आपको पता ही होगा, इंटेरोगेटिव यानी सवाल पूछना। तो ये यहाँ पे क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस करता है। और ये जो वर्ड्स हैं ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं इंटेरोगेटिव्स के, आपको पता है ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। हुज, हु, व्हाट, विच, whom, ये सब जो हैं, हु, ये सब जो हैं WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो याद रखें इंटेरोगेटिव की जब भी बात आती है तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है नाउन को इंक्वायर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देख लीजिए, हु आर यू, विच कोट डिड यू बाय। तो ये रहे हमारे इंटेरोगेटिव। चलते हैं बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, द वर्ड्स बोथ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, अदर, ये सब जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव हैं। और उसके बाद ये क्या रेफर करते हैं, ये रेफर करते हैं एलिमेंट और इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप। ओके, ये सिंपल आपको वर्ड्स में समझ आ ही गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि ईच कहाँ यूज़ किया जाता है, एवरी, ईच, ये मतलब ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, ये उसके बारे में बात किया जाता है। जैसे जब हम ईच यूज़ करते हैं तब हम क्या सोचते हैं, वी थिंक ऑफ पीपल और थिंग्स सीन एज सेपरेट इंडिविजुअल्स। तब हम क्या सोचते हैं, हम क्या किसको ध्यान में रख के बात करते हैं, उन लोगों को, चीज़ों को जिन्हें हम सेपरेटली इंडिविजुअली देखते हैं, ठीक है। चलिए ईच की बात करते हैं। तो ईच हम कहाँ एवरी कहाँ यूज़ करते हैं, सुनिए। तो एवरी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एवरी इज़ यूज्ड व्हेन वी मीन एवरीवन दैट टुगेदर मेक अप द ग्रुप। मतलब एवरी का हम तब यूज़ करते हैं जब वो सब मतलब हर एक चीज़ है या कोई आदमी है, तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो ये उस एवरी तब यूज़ करते हैं। तो ईच किसके लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज्ड फॉर 2 एंड एवरी इज़ यूज्ड फॉर 3 और मोर। ओके, आइदर जो है वो यूज़ किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, एक या मतलब दो लोगों के बीच में यूज़ किया जाता है, दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में यूज़ किया जाता है, एक या दूसरा, ठीक है। नाइदर यूज़ किया जाता है, ये भी एक या दो बंदों के बीच में यूज़ किया जाता है। या तो मतलब इसमें क्या होता है, नाइदर मतलब ना एक ना दूसरा। और इसमें क्या होता है, आइदर में क्या होता है, एक या दूसरा, इसमें क्या होता है, ना एक ना दूसरा, ठीक है। जैसे अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, नाइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। नाइदर ऑफ देम वाज प्रेजेंट मतलब दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ना एक प्रेजेंट था ना दूसरा प्रेजेंट था, ठीक है। अब आइदर की बात कर लेते हैं। तो आइदर पेरेंट कैन अटेंड द मीटिंग, ठीक है। आइदर पेरेंट कैन मतलब एक पेरेंट या दूसरा पेरेंट, दोनों में से कोई भी मीटिंग अटेंड करने आ सकता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं अदर की। अदर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो अदर जो है वो यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये रहे हमारे अनदर कहाँ यूज़ किया जाता है, सुनिए। वी यूज़ द इनडेफिनिट आर्टिकल एंड बिफोर अदर, वी राइट इट एज वन वर्ड अनदर, ठीक है। अब समझ में आया, इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, और अनदर जो है वो हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। तो चलिए अब क्वांटिफायर को जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं कि क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो चलिए क्वांटिफायर्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारा लास्ट डिटर्मिनर है। क्वांटिफायर्स क्या कहता है, सुनिए। क्वांटिफायर जो होते हैं वो वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं और उनका नाउन का अमाउंट या क्वांटिटी को बताने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में सुनिए, ये नाउन का क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो सुनिए, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, और बोथ यानी दोनों के लिए कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सुनिए, मच, लिटल, अ लिटल, अ बिट, वेरी लिटल, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, तो ये सब आ गए अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे क्वांटिफायर्स हैं जो नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं काउंटेबल नाउन्स, मैनी, अ फ्यू, वेरी फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, तो ये हमारे आगे काउंटेबल नाउन। तो दोनों के लिए कहाँ पे यूज़ किए जाएंगे ये क्वांटिफायर्स, सुनिए। ऑल, इनफ, मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, एक्स्ट्रा, तो ये रहे हमारे क्वांटिफायर्स। देखिए जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं, इनका एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, वो एक डिटेल्ड वीडियो बनेगा।
और बाकी रहते हैं क्वांटिफायर्स, तो इनके लिए भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का क्या यूज़ है, इनके क्या रूल्स हैं, इनको कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना है, तो उनका भी एक डिटेल वीडियो बनेगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो हम चलते हैं, अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो होगा हमारा कंजक्शंस। बाय बाय।